हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए अभी हमारे साथ प्रदीप सर मौजूद हैं जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस में भी आप लोगों के साथ थे। और जो अभी सोमवार को आंदोलन का डेट रखा गया है, खुशबू पाठक इसका जिस तरह एनसीएल ईडब्ल्यूएस में लीड की थी उसी तरह इस आंदोलन को भी वही नेतृत्व कर रही हैं। तो सोमवार को आंसर की कट ऑफ और लड़कियों की हाइट के लिए आंदोलन रखा गया। चलिए प्रदीप सर, जिस तरह पिछले बार बोले थे कि हाँ लड़कियों का हाइट कम होना चाहिए, जानते हैं सर साथ हैं या नहीं, और सर का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, चूंकि तैयारी भी करना होगा, डेट निकल चुका है आप लोगों का। चलिए सारी चर्चा सर से करते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। स्वागत है सभी दर्शकों का। एक चीज़ बहुत अच्छा इन्होंने छेड़ा है, जो लड़की का हाइट का इशू है वो तो है, वो तो मानना पड़ेगा, आयोग को इस बार मानना पड़ेगा कि पड़ोसी राज्य झारखंड लें, उत्तर प्रदेश लें, पश्चिम बंगाल लें, तो अपना बिहार क्यों नहीं? क्या बिहार में सब लड़की बहुत लंबी लंबी है? इस बार नैनो सेकंड से भी हाइट में कमा है। यदि उनको मौका मिले, और सीएम साहब को भी, जो भाई जब आप बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हैं, बेटी पढ़ाओ कहते हैं, तो बेटी पढ़ने के लिए तो उनका जरा सा हाइट को कहाँ ज़्यादा है, 155 सीएम, 152 सीएम, 152 में पता है कितना का जीर्णोद्धार हो जाएगा। अब इससे क्या है, तो टैलेंट तो है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा हाइट के कारण यदि बेटियां समाज की धारा से पीछे जा रही हैं, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि उनको समाज की धारा में, और हम साथ में हैं। याद है हमको, अपने जीवन का पहला छात्र आंदोलन का लीड किए थे आप ही के, पिछले बार एनसीएल वाले में, अपने जीवन में पहली बार। क्योंकि हम इस सबसे जरा सा अपने स्टाइल में रहते हैं, सबका अलग अलग है ना, बहुत का बहुत ये उस तरह की भाई जीवोपचारण की विधि यही है, कुछ कुछ करो, मीडिया में रहो, रील्स बनाओ। अपना है वो नहीं है, अपना यहाँ क्या है, सेट द टारगेट एंड शूट द टारगेट, बस उसका काम है। क्योंकि शिक्षा का काम भी नेतगिरी वाला बात नहीं होता है। लेकिन फिर भी छात्र ने जो कहा, उनकी डिमांड थी एनसीएल वाला मुद्दा पे, और मैंने गर्दनी बाग में गया, कई दिन गया, और उस आंदोलन की भी लीड खुशबू पाठक की थी, और आंदोलन सफल हुआ। सब शिक्षकों का, एक नहीं, सारे पटना के सारे शिक्षकों का साथ था, या शिक्षकों की जीत नहीं, छात्रों की जीत थी। और इस बार भी जो हाइट का मुद्दा है, जो आंसर की का मुद्दा है, वो भी मुद्दा जायज है, और इस बार भी जीत होगी, आपकी जीत होगी, बस साथ देना सबको, निश्चित जीत होगी। अच्छा सर, जब लड़कियों के हाइट की बात होती है तो लड़के नाराज हो जा रहे हैं कि उस टाइम आप लोग कहाँ थे जब लड़कों को दिसंबर में कम टाइम दिया गया, उस टाइम कहाँ थे? तो सर बच्चों को क्या बोलेंगे आप? ये फिर गलत बात हो जाती है। देख भाई, लड़कों को कोई डिस्टरबेंस नहीं है, अच्छी बात है ना। हाइट होने के कारण और भीड़ बढ़ेगी तो कहते हैं तप के हीरा निकलेगा, लड़का हो लड़की हो। तो मेरा का मानना है कि इसमें लड़कों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि हम लोग को टाइम कम मिला फिजिकल के लिए। भाई फिजिकल के लिए घोड़ा जब रेस में जाता है ना, तो रेस में जाने से पहले रेस्ट करना पड़ता है। तो भाई जो बिहार पुलिस की जो वर्दी के, एक लाइन में जो वर्दी की तैयारी करते हैं, वो एग्जाम पास करने के बाद फिजिकल की तैयारी नहीं करते, उनका पहले से फिजिकल फिट रहता है। अब हमारा जैसे आदमी बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का एग्जाम देगा, बाप जन्म फिजिकल निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। क्यों? उसके लिए सतत मेहनत चाहिए, उसके लिए कहते हैं ग्रिप चाहिए, पकड़ चाहिए। एक दिन दौड़ेंगे, अगला दिन पैरे पकड़ जाए। पिछले बार बिहार दरोगा में 800 मीटर दौड़ लिए थे, अगला दिन क्लासे नहीं ले पाए, पैरे नहीं उठ रहा था। तो उसके लिए तो बेटा अभी से बिहार पुलिस 19,000, एक बार फिर से बोला है, वर्दी की तमन्ना है, माता पिता के स्वप्न को पूरा करना है। 19,838 में एगो सीट अपना लेना है, तो अभी से रिटेन के साथ साथ फिजिकल पर पकड़ बनाइए। कल से एगो वायरल हो रहा है, भले ही आयोग के साइट पर नहीं है, लेकिन मान के हम वही चलेंगे ना, क्योंकि लक्ष्य जब सामने रहता है स्पीड पकड़ाता है, ग्रिप पकड़ाता है। 3 महीना का टाइम है, हो जाइए तैयार। हम हैं 22 मार्च, एगो बात बता देते हैं, आपके चैनल से इनवाइट कर देते हैं। 22 मार्च बिहार दिवस के अवसर पे, शनिवार का दिन है, 11 बजे आ जाना। वर्दी की लालसा है ना, तो वर्दी दिला के रखेंगे दम। हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। जब हम आप दोनों तैयार हैं तो वर्दी मिलेगी। अच्छा सर, जो 13 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट है सर, 8 अगस्त को ख़त्म है, 8 चरणों में एग्ज़ाम है सर, तो बच्चे तैयारी कैसे करें? क्योंकि बहुत बच्चे भटक जा रहे हैं सर, तो थोड़ा शॉर्ट डिस्क्राइब। छोटा देखो भाई, आप सेल्फ पढ़ो या हमसे पढ़ो या कहीं पढ़ो, एक चीज़ याद रखना,
कम टाइम है, 1 महीना तो आपका फॉर्म में भरे, 18 अप्रैल तक फॉर्म में भरेगा, तो अभी से जोड़ेंगे पूरा अप्रैल मई जून 3 महीना कंप्लीट है, 90 दिन है मिनिमम जिनका जैसे एक्सटेंड करेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, तो पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन तो देता तो है नहीं, ये वो चीज हमारा आयोग से रहेगा, क्वेश्चन दिया जाए ताकि बच्चों को एक ग्रेप्ट बने, एक रास्ता बने, एक मार्ग बने कि हम मेरी तैयारी कैसी है, मेरी तैयारी किस अनुरूप करेंगे कि हमको रिजल्ट हो जाएगा। भाई बिहार का ही आयोग है, बीपीएससी है, शिक्षक वाले में देते हैं, सिविल सेवा वाले में देते हैं, ना तो बिहार एसएससी देते हैं, ना बिहार पुलिस देते हैं, ना बिहार दरोगा देते हैं, पता नहीं आयोग का क्या मंशा है। तो इस पर भी हमसे आयोग से निवेदन है कि इस बच्चों की भविष्य को सुनहरा भविष्य बनाते हुए क्वेश्चन आप रख के तो कुछ क्या करते होंगे, आप क्वेश्चन को दे दीजिए ताकि बच्चों को लगे कि हमारी तैयारी हमने मिला के देखे, अगला चरण की तैयारी एनर्जी के साथ करें। और रही बात, हाँ, कम समय में अच्छी तैयारी का रणनीति सबसे अच्छा है, अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे। मैं टेस्ट सीरीज भी बिहार पुलिस का रेगुलर ला रहा हूँ। बच्चों का डिमांड है गुरुजी 5 दिन, क्योंकि उनको पता है कि टेस्ट सीरीज में पूरे बिहार में कौटिल्या का कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। कितनों रील्स बनाओ, कितनों कुछ करो, लेकिन बाप बाप बला होता है। टेस्ट से आपको भाई जितना रिवीजन आपको करना है, टेस्ट सीरीज के हिसाब से जितना रिवीजन करना है, खूब रिवीजन करना है, जो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, क्योंकि और साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी करते चलना है। 22 मार्च को फिजिकल पर भी बात होगी। बहुत अच्छे ट्रेनर को इस बार फिर से जोड़ा गया है, क्योंकि आपका रिजल्ट हमको है केवल रिटेन नहीं, रिटेन और फिजिकल दोनों में रहेंगे। 22 मार्च को इंतजार करेंगे। तो प्रदीप सर साथ दे रहे हैं बच्चों का मंडे को? बिल्कुल साथ दे रहे हैं, बिल्कुल। सर का साथ मिल चुका है, अब आप लोग को आना है। सर बहुत लड़के बोल रहे हैं कि ये लड़कियों का मामला है, हम लोग नहीं आएंगे, तो आंसर की भी तो देख भाई, ये चीज है, ये हम लोग का यही बिहार का ओछापन है, हम लोग की ओछापन है कि भाई हमरा क्या दिक्कत है। कोई भी मुद्दा होता है ना, तो जब सब साथ मिलता है ना तो अचीवमेंट मिलता है। अब आप यदि इन लोगों को साथ देंगे तो हो सकता है अगला स्टेप में इन लोगों को, चूंकि हम लोग को भाई छात्र को क्या है, छात्र का निजी नहीं सर, आंसर की का भी तो डिमांड है, बाद में बोलते हैं कि आंसर की जारी करवाइए, तो अभी जब है मौका तो क्यों नहीं? हाँ, निश्चित रूप से तो छात्रों का डिमांड है आंसर की होना चाहिए, कटअप निर्धारित कटअप देना चाहिए, तो ये सब मुद्दा है। तो सारे छात्र समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से, बिल्कुल अहिंसक तरीके से, बार बार कहते हैं गांधीगिरी का परिचय दीजिएगा तो आज़ादी मिल जाएगी, और गांधीगिरी का परिचय नहीं दीजिएगा तो आज़ादी नहीं मिलेगी। बस गांधीगिरी का परिचय देते हुए आंदोलन में हिस्सा लीजिएगा, जीत आपकी तय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर साथ देने के लिए। तो देखिए प्रदीप सर का साथ मिल चुका है। एनसीएल ईडब्ल्यूएस में जिस तरह सर ने पदार्पण किया था वहाँ, और जीत लेके ही आए थे वहाँ से, तो अभी भी मैं उम्मीद करूँगा कि सर जाएं, सर का चरण वहाँ पड़े और जीत ही हम लोगों को मिले। आंसर की कट ऑफ का भी बात है भाई, आप लोग ये मत बोलो कि भैया लड़कियों का है तो हम लोग क्यों जाए, आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए दिसंबर वालों के लिए, क्योंकि ये हाईकोर्ट का आदेश था, 21 दिन के बाद ले सकता था। मैं चिल्ला कर बोलता था कि भैया जिनका एग्जाम अच्छा गया है 60+ क्वेश्चन सही कियो, ग्राउंड पकड़ो, लेकिन आप लोगों ने तभी नहीं पकड़ा, और फिर बाद में सही में 20-21 दिन 25 दिन में तैयारी फिजिकल की नहीं हो सकती है। तो इस बार आपको अभी से पढ़ना भी है, फिजिकल भी करना है। तो चलिए, सर का साथ मिल चुका है, और भी मैं तमाम शिक्षकों के पास जाऊंगा। मेरी तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी है दौड़ के, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।